हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रील वाली पेटीकोट की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। पहले हमें 2 कली ले लेनी है इस तरह से। और देखिए, पहला जो है ये तिरछा कली लेंगे। तिरछा ये कैसे है, इसकी पहचान देखिए हमें इस तरह से करेंगे। नीचे में कोना जो है इस तरह से तिरछा होगी, तो एक तिरछा पट्टी रखनी है इस तरह से। एक पार्ट को तिरछा वाला को इस तरह से रखेंगे और दूसरी जो रखेंगे इस तरह से ये सीधी रहेगी। तो इस तरह से जॉइन करनी है। पहले एक को सीधा रखेंगे और एक को टेढ़ा। इस तरह से एक जो ये तिरछा कटी रहेगी वो लेनी है और एक सीधी जो कटी है उस दोनों को मिलाकर इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। और देखिए, ये तिरछा वाली जो रहेगी इस तरह से ये एक्स्ट्रा आएगी। अगर सिलाई सही जाएगी तो देखिए इस तरह से ये एक्स्ट्रा आएगी। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा आएगी इसकी हमें कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। फिर ये ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगी, बस यहाँ तक ही एक्स्ट्रा आएगी। इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेनी है। और इस तरह से फिर कटिंग करने के बाद, सिलाई करने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। और जो ये सिलाई है इसको हम इस तरह से एक साइड करके इसके ऊपर से एक सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट को रेडी कर लेनी है। फिर देखिए, इस तरह से मैं दोनों पार्ट को रेडी कर चुकी हूँ। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद इसको देखिए, ये सीधी साइड है और दूसरे जो है ये सीधी साइड है। दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखनी है। दोनों देखिए इस तरह से सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ देखिए इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेनी है। फिर देखिए, यहाँ भी इस तरह से ये एक्स्ट्रा आएगी तो इसकी भी कटिंग करके निकाल लेंगे। 4 कली की पेटीकोट जब भी हम जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से एक सीधी साइड और एक टेढ़ी साइड जोड़ने के कारण ये इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकलती है। तो इसकी हमें कटिंग करके इस तरह से बराबर कर लेनी है और फिर इसके ऊपर से भी एक सिलाई इस तरह से चला लेनी है। इस तरह से देखिए 4 कली जो है ये जुड़ चुकी है। इस तरह से चारों कली को जोड़ने के बाद जो ये लास्ट में है इसको हम बाद में जोड़ेंगे। यहाँ हमें देखिए एक मार्किंग कर लेनी है 5 से 6 इंच तक की। इस तरह से दोनों साइड में मार्किंग कर लेंगे और फिर जहाँ तक ये मार्किंग लगी है वहाँ तक हमें इस तरह से देखिए फोल्ड करके सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है और ऊपर से सिलाई करते हुए जहाँ तक ये मार्किंग लगी है वहाँ जाके इस तरह से सिलाई को छोड़ देनी है। फिर उसके आगे सिलाई नहीं करनी है। इस तरह से दोनों साइड में देखिए सिलाई कर लेनी है। इतना सिलाई करने के बाद अब हमें वेल्ट बनानी है। तो वेल्ट को देखिए पहले हम इस तरह से जोड़ लेंगे दोनों पार्ट जो अलग है। देखिए इस तरह से वेल्ट को जोड़ने के बाद यहाँ भी हमें किनारे में एक फोल्ड कर लेनी है इस तरह से और सिलाई कर लेनी है।
और बेल्ट को देखिए पेटीकोट में इस तरह से स्टिच कर लेनी है। इस तरह से पेटीकोट के ऊपर रखनी है। और देखिए ये जो है इसको ध्यान देनी है, ये उल्टी साइड है। इसको इस तरह से हम ऊपर रख स्टिच करेंगे तो पट्टी जब पलटेंगे तो वो जो सिलाई का ये जॉइंट है वो अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से ध्यान देते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरह से देखिए ये पट्टी जो है इस तरह से ऊपर आएगी। और यहाँ किनारे में जब पहुँचेंगे तो यहाँ देखिए 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद इसको भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। बेल्ट की नाप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेटीकोट की मार्किंग जो वो 40 इंच की वो हो चुकी है, इसलिए बेल्ट हम लगाएंगे जब तो मार्किंग उसकी नहीं करेंगे, बेल्ट को मतलब नापेंगे नहीं। और इस तरह से देखिए लगा लेनी है पेटीकोट में बेल्ट को। और फिर इस बेल्ट को देखिए इस तरह से लगाने के बाद बेल्ट को हम इस तरह से उल्टा कर देंगे। इस तरह से दूसरी साइड ला लेनी है और इस तरह से नीचे रहेगी बेल्ट, इसको हम इस तरह से आगे कर लेंगे और इस तरह से ऊपर में फोल्ड करनी है और इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो और कपड़ा जो हो ये बराबर में आएगी। और ये जो सिलाई है इसको हमें इस तरह से ऊपर कर लेनी है। सिलाई को इस तरह से ऊपर करने के बाद इस कपड़े को इसके ऊपर हमें इस तरह से बैठा लेनी है। इस तरह से देखिए बेल्ट को रखनी है और इसके ऊपर से एकदम किनारे से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद एक और डबल सिलाई कर लेनी है इसी की थोड़ी सी दूर में। इस तरह से डबल सिलाई करने के बाद अब ये बेल्ट जो है ये पूरी तरह से ये लग चुकी है। इस तरह से देखिए बेल्ट लगा लेनी है। अब हमें फ्रिल लगानी है तो फ्रिल के लिए देखिए इसको किस तरह से रेडी करनी है। इस तरह से देखिए ये साइड से धागा नहीं निकल रही है तो इसको हम नीचे रखेंगे और ये साइड से धागा निकल रही है तो इसको हम ऊपर रखेंगे। पहले हम इसको देखिए इस तरह से प्लेट बना लेते हैं। जिधर से धागा निकल रही है वहाँ से हमें सिलाई करनी है और इस तरह से प्लेट को बनाते जानी है। इस तरह से प्लेट बनाकर पूरी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए पट्टी की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से प्लेट बनाकर इस तरह की फ्रिल बना लेनी है और इस तरह से दोनों को देखिए इस तरह से बनाने के बाद पेटीकोट में इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। जहाँ से ये ओपन साइड है इसको हम इस तरह से ले लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं पहले ही कर चुकी थी जब सिलाई कर रही थी, तो जब बढ़ी थी तभी मैं कर ली थी। और इस तरह से फ्रिल लगाने से पहले पेटीकोट को चेक कर लेंगे, अगर ये कपड़ा ऊपर नीचे है तो इसको कटिंग करके बराबर कर लेनी है।
उसके बाद देखिए फ्रिल को इस तरह से हमें रखनी है, पेटीकोट के ऊपर तरफ की इस तरफ से रखेंगे और इस तरह से रख कर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पूरी फ्रिल लगा लेनी है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा बचेगी उसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रिल जो एक्स्ट्रा निकल रही है इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर यहाँ से देखिए एक और सिलाई करनी है ताकि जो ये फ्रिल है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह से देखिए फ्रिल को रख लेंगे। इस सिलाई को पेटीकोट के ऊपर तरफ इस तरह से करनी है। सिलाई को ऊपर करेंगे पेटीकोट के तरफ और उसके बाद इसके ऊपर से किनारे से सिलाई कर लेनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए अब ये जो फ्रिल है ये पूरी तरह से ये लग चुकी है। इस तरह से पूरी पेटीकोट लगा लेनी है। इस तरह से फ्रिल को लगाने के बाद अब दोनों पार्ट को हमें इस तरह से रखनी है बराबर से और इस तरह से जो लास्ट में ओपन साइड रहेगी उसको हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। और जहाँ तक ये फोल्ड किए हैं यहाँ से देखिए सिलाई को निकाल लेनी है, उसके आगे सिलाई नहीं करनी है। देखिए यहाँ तक सिलाई निकाल लेंगे, उतना साइड वो ओपन रहेगी। उसके बाद हमें नारे की स्टिचिंग कर लेनी है। तो नारे बनाने के लिए इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर किनारे से एक सिलाई चला लेंगे तो ये डोरी बन जाएगी। फिर इस तरह की डोरी बना लेनी है, नारे बना लेनी है पेटीकोट के लिए। अब देखिए ये जो 4 कली की ये पेटीकोट अब ये रेडी हो चुकी है। ये फ्रिल वाली पेटीकोट है। देखिए इसमें भी बहुत सारी घेरे आती है। इस तरह से जो ये फ्रिल है इस तरह से देखिए ये नीचे कितने घेरे आ रहे हैं। इस तरह से देखिए बराबर में बना लेनी है। अब ये फ्रिल वाली पेटीकोट पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।